हम लोग सोचते हैं बार बार भगवान 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 कहना है, लेकिन भगवत दृष्टि का अर्थ क्या है? जहाँ राग नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है और सर्व के लिए प्रेम का भाव है, इसी को ही तो भगवत दृष्टि कहते हैं। तो जब आपके मन में कुछ नहीं है, केवल प्रेम है, तो ये आपकी भगवत दृष्टि है ना। अब ये तो बार बार रट नहीं सकते आप, भगवान है भगवान है। ये तो जब मन में विषम भाव पैदा होते हैं, उन भावों को काटने के लिए हम अपने मन में एक विचार करते हैं, है ही भगवान। फिर आगे चल के तो ज्ञानी का अंदर शांत है बिल्कुल, बस प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। अंदर आप देखोगे मन में केवल शुद्ध प्रेम है, और वो सबके लिए ही है। ना किसके स्वभाव में मन जाता है, ना किसके कर्म में मन जाता है, ना किसके विकार में मन जाता है। जब सबसे मन हट गया और केवल प्रेम का भाव रह गया, यही तो भगवत भाव है। और क्या भाव बनाएंगे हम? यही भगवत भाव है। अब जहाँ जहाँ फील होता था ईगो टकराती है, जहाँ फील होता था कर्म दिखते हैं, आज आपने पुरुषार्थ करके वहाँ भी प्यार कर लिया, काम उतर गया वहाँ से। देखो, जान हमारी छूटती है जब हम सबसे प्यार कर पाते। फंसते हम वहाँ हैं जहाँ राग है या द्वेष है, वहाँ हमारी मुक्ति नहीं है, बंधन है। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति पे हम खड़े हो जाते हैं जहाँ ये महसूस होने लगता है कि अब केवल प्रेम है हृदय में, वहाँ मुक्ति है ज्ञानी की। अभी समझो आप घर में रहते हैं, किसी से राग था, किसी से द्वेष था, उनके चिंतन भी थे, पर यहाँ जब आप आते हैं आपका प्रेम है सबसे, सबसे बैठे भी, उठे भी, बात भी की, खुश भी हुए, लेकिन फिर चित्त में चितवन किसी की नहीं है। अब ऐसा ही पूरे विश्व के लिए हो जाता है, चितवन किसी की नहीं है तो एक अपने प्यारे सतगुरु की, भगवान की, वो चितवन रहे, और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना शुष्कता है बस। और कोई चितवन नहीं है अंदर, कोई लहर है ही नहीं, सबसे खाली। क्योंकि आज आपको भी अपने में इतना एतबार है, कहाँ तक भी स्थिति आ जाए, झुकना पड़े, आपको झुकने में दिक्कत नहीं आएगी। प्यार करना पड़े, दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि ये भी किसी को कहने का मन नहीं करेगा कि मैं ही क्यों झुकूं, या तू तो इतना अहंकारी है, तू तो फलाना है, ये भी ख्याल नहीं आएगा। इतना गुरु तैयार कर देता है अंदर से कि आपको झुकने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्यार करने में भी दिक्कत नहीं है, चाहे रिस्पॉन्स मिले नहीं मिले। और बल्कि अंदर अंदर जब अपने को इतना घड़ा है तो आप फील करते हो, रिस्पॉन्स भी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। अब हमको वो भी नहीं सोचना कोई मुंह पे कर रहा है, पीछे कर रहा है, लेकिन इतना पता है कि अगर हम शुद्ध हृदय से प्रेम कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, हम खुश हैं। हमें इस बात से भी कुछ नहीं लेना अगला अंदर क्या सोचता है, बाहर क्या सोचता है। लेकिन मुझे इतना पता है मैं उस समय प्यार जीतने में बहुत समर्थ हूं सामने वाले का, ये गुरु की कृपा है। दूसरा, अपने मन को देखते हो, किसी झमेले में उलझा नहीं है, ना निष्काम के ना सकाम के, घर में रहते हो, वन के सदृश, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जो बना खा लिया, जैसा हुआ चले। ऐसे नहीं जैसे गुरु ने मुंह को सील कर दिया हो, ना टोकने को मन करेगा, ना बोलने को मन करेगा, जो हो पाता है शरीर से उतना भी कर देते हैं, लेकिन इच्छा किसी से है नहीं, वहां से भी छूट गए। किसी को सलाह नहीं देनी, अच्छा बुरा नहीं कहना, पहले फिर भी बोल देते थे, ये करो, ये लेना, ये देना। अब तो आप देखोगे मुंह से यही निकलेगा जो आपको ठीक लग रहा है। बच्चों, जो तुम्हें ठीक लगे निभानी तुमने आगे। इतना अंदर वाला साइड होना सीख गया है, किसी पर पंच में नहीं है। जब मन पर पंच में था तो शोर था, फिर लगता था विक्षेपता है, फिर लगता था भगवान भी देखना है, फिर लगता था ये ऐसे क्यों कर रहा है। अभी देखोगे ऐसे लगेगा जैसे दादा भगवान की सृष्टि थी ना, सहज। सच में ऐसी सहज सृष्टि महसूस होती है
कि सब बहुत स्मूथ है, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छा है, सारा स्मूथ खेल चल रहा है सारा का सारा, है ही नहीं कोई दिक्कत अंदर से। तो जब विक्षेपता नहीं तो एकता है, एकता माना भगवान ही है, ईश्वर का ही भाव है वहां भी, क्योंकि शुक्र तो उठते बैठते मन करता ही है। एक चपाती भी कोई हाथ में देता है तो शुक्रिया तो निकलता है अंदर से, शुक्र है भगवान इस रूप में आके थाली भी दे रहे हो हाथ में, बड़ा शुक्रिया, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझे किचन तक पाँव भी नहीं रखने देते हो, शुक्रिया तो गाता ही है अंदर वाला। तो शुक्राने का भी रूप क्या है, जहाँ सफाई वहाँ खुदाई, पहले मन साफ हुआ, साफ है तो इसका मतलब खुदाई आ गई वहां पर। फिर शुक्राने गाते हो तो जैसे स्पष्ट झलकियां मिलती हैं भगवान की। आज तक किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि बहू को भी भगवान देखो, और ना सोचा था वो तो दासी आएगी और मैं हुक्म करूंगा। और गुरु ने कितना पलट दिया कि आज अगर व्यवहार देखो तो आप सबकी चरण धूल हो घर में, अपने आप को ही महसूस होता है, नहीं सब बहुत बड़े हैं, सब बहुत सेवा कर रहे हैं, सब बड़े महान हैं, अपने आप को ही नीवा फील करते हैं और खुश हैं, नीवे होके आनंद में हैं, नीवे होके मौज में हैं, नीवे होके प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित हैं। तो इसमें जो आनंद महसूस हो रहा है वो क्या है, भगवान ही तो है। देखो जहां भगवान वहां आनंद है ना, स्वरूप क्या है भगवान का, सत्य चित्त आनंद। सच को धारण किया है, चित्त में आनंद आ गया है, हर पल महसूस होता है, झुकने में भी आनंद है, ना भूलने में भी आनंद है, हर समय अंदर प्रसन्न चित्ता बनी पड़ी है। अगर अभी आपसे पूछें राम तीर्थ की तरह कह सकते हो ना, कौन सी है विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके, अंदर खुनकी आती है ना, कि ऐसी कोई हालत है ही नहीं जो मेरी प्रसन्नता को खराब करेगी, क्योंकि मेरी प्रसन्नता बाहर किसी बात पे आश्रित नहीं है। मेरी प्रसन्नता का आधार क्या है कि मैं जहां तहां भगवत भाव रखता हूं, मेरी प्रसन्नता इस वजह से, आधार तो यही है ना। नहीं तो झुकने में हमको मुश्किल होती थी, प्यार करने में हमको मुश्किल होती थी, अब ये सब सहज हो गया। बल्कि एक मजेदार बात देखना, जहां नहीं कर पाओगे वहां परेशान हो जाओगे, मन में एक लहर गलत उठ गई वहां परेशान हो जाओगे, क्यों आया मेरे मन में, मैंने क्यों नहीं प्यार कर लिया, मैंने क्यों जाने दिया उसको ऐसे, अगला गुस्से में था तो क्या हुआ, मैं तो प्यार से बात करता। कितना अंदर चेंज फील होता है कि जहां हमसे प्रतिक्रियाएं हुआ करती थी, सबसे क्रिया हमसे होती थी प्रतिक्रिया, और आज क्या महसूस होता है, प्रतिक्रिया करने का कोई भाव ही नहीं रह गया। क्या रिएक्शन करना, हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार चल ही रहा है। अब संत गया भिक्षा लेने, स्त्री ने गालियां दी, संत आशीषें देता हुआ लौट आया। किसी ने बोला महात्मा जी वो आपको गालियां दे रही थी और आप उसको आशीषें दे के आ गए। देखा पीछे पीछे वो औरत भी चली आई, संत जी मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई। संत कहने लगे पर मुझे बुरा नहीं लगा। आपको बुरा ही नहीं लगा? कहते हैं ना, जो तेरे पल्ले था तूने दे दिया, जो मेरे पल्ले था मैंने दे दिया। टेंशन की क्या बात है? जो अगलों के पल्ले है ज्यादा में ज्यादा, जो अगलों के पल्ले है वो दे देते हैं, जो हमारे पल्ले है हम दे देते हैं। अब देखना ये पड़ेगा हमने अपने पल्ले में क्या रखा हुआ है। आज हमारे पल्ले में भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, भगवत भाव है, हम वो बांटाते हैं। अब अंतर यहीं पे आके महसूस होता है। देखो पहले कोई भिड़ता था तो हम उससे दुगना भिड़ने को तैयार खड़े रहते थे, अब कोई भिड़ना चाहता है हम फिर भी झुक के रास्ता बना के निकल जाते हैं चुपचाप, क्योंकि हमें भिड़ना ही नहीं है।
हमें भिड़ के क्या करना। अब सड़क पे भी कोई दो लोगों की हो जाए ना हल्की सी टक्कर या कुछ, तेरी गलती तेरी गलती, अरे सॉरी बोल के निकलो वहां से, आनी मानी झगड़ा छूटा, क्या कर सकते हो। हम गलत नहीं होते हुए भी गलत हैं, चलो छोड़ो बात को। कितना बढ़ाओ, कितना शोर करो, कितनी आवाज करो, होते हैं लोग दुनिया में ऐसे, गलती करके भी नहीं मानेंगे, उल्टा भिड़ जाएंगे। तुम कुछ नहीं कह रहे हो ऐसे खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हें भी जाने नहीं देंगे। ऐसे कैसे जाने दें तुम्हें, गलत भी खुद हैं फिर, और लास्ट में फिर यही होता है, अच्छा जी सॉरी हमसे ही गलती हुई, रास्ता दो अब जाएं, तुम भी जाओ हम भी जाएं। खड़े होके क्या करेंगे। अब अगले के पल्ले जिद है, अहंकार है, हट है, वही दे देगा। हमारे पल्ले नम्रता है, हम वही दे देंगे, चलो आगे। यही तो बात हो जाती है ना। अगले के पल्ले गाली गलौच है, वो देगा, तुम्हारे पल्ले क्या है। तुम पहले तो अपनी झोली देखो ना, तुम्हारे पल्ले क्या है। जो तुम्हारे पल्ले है तुमसे वो दिया जाएगा। अब क्या है तुम्हारे पल्ले। अब समझ आता है जब हम कहते हैं गुरु पल्ले भरपूर किए। पल्ले भरपूर किए किससे, उन्होंने तो अपने प्यार से भक्ति से पल्ले भरपूर किए। तो अब जहां मर्जी चले जाओ एक ही एहसास होता है, भगवान तू ही तो है, दूजा है क्या। अब मान लो कोई आके तुम्हें स्कूटर मार दे सामने से, फिर कहे तुम गलत चल रहे थे, बोलो हाँ जी सॉरी हो गई गलती चलो। अब तो ये दृष्टिकोण हो जाएंगे। कोई आके भिड़ जाए सामने से, कोई बात करे, क्रोध करे, अब उससे बहसने से अच्छा जी सॉरी चलो आगे, खत्म करो बात को। अब पल्ले नम्रता होनी चाहिए, पल्ले प्यार होना चाहिए, और ज्ञान के बाद ये सब महसूस करते हो, पल्ले यही चीजें रह गई हैं अब, और कुछ तो रहा नहीं, ये सब पल्ले रह गया। इसकी वजह से विक्षिप्तताएं नहीं है, इसकी वजह से झगड़े नहीं है, इसकी वजह से शोर नहीं है, इसकी वजह से हम भीतर तक शांत हैं। ये सब महसूस होता है ना, यही तो भगवत भाव है। ज्ञानी का जो व्यवहार है, देखो एक शब्द से इंसान ज्ञानी या अज्ञानी पहचाना जाता है। हेरा फेरी करे, जरा सा झूठ कपट करे, समझ आ जाता है कि ये झूठ सच कर रहा है, समझ आ जाता है ज्ञान व्यवहार का नहीं है, ओपरा है, उथला है। एक शब्द से पकड़े जाते हैं। किसी भी बात पर हमारा क्या रिएक्शन है वही हमारा ज्ञान है। बोलने से तो ज्ञान आज तक सिद्ध हुआ ही नहीं। मान लो हम किसको भगवान कह भी दें। एक बार हम लोग नैनीताल गए, एक हस्बैंड वाइफ चले थे साथ, तो भगवान के समय की बात है। अब भगवान उसको कोई भी बात कहें, समझो कहें खाना खा लो, पत्नी को बोले आओ भगवान जी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। भगवान कहें फलानी जगह चलिए, उसके पास गाड़ी थी, नैनीताल तब और कोई कार गई नहीं हुई थी, गुरुजी लोगों के पास भी गाड़ी नहीं थी, ट्रेन में आए थे वो लोग, तो उसके पास गाड़ी थी। भगवान कभी सत्संग के बाद, सत्संग ना वहाँ लेक के किनारे करते थे, प्रॉपर नैनीताल रह रहे थे, तो वहां से उसको बोले ले चलिए फलाने जी, ले चलिए, आओ भगवान जी। एक दिन गुरुजी ने कहीं जाने को कह दिया, भगवान जी से पूछ के आता हूं। गुरुजी ने जो शाम के सत्संग में उसकी चमड़ी उधेड़ी, उन्होंने तो जो गाली भी दे सकते थे दी, 2-3 तगड़ी तगड़ी उसको। बोले उधर से तू बोलता है भगवान जी, व्यवहार तेरा सारा औरत वाला, डरता है तू उससे इतनी बुरी तरह, मेरी बात भी नहीं मानता, पहले उससे पूछने जाता है और कहता है भगवान जी। भगवान माना व्यवहार निल, भगवान में व्यवहार कहां से आ गया। फिर उन्होंने बात बताई एक दादा भगवान के समय की, कि एक संत ने बड़ा उनके सत्संग में आके दादाजी के लेक्चर किया। फिर दादाजी को घर भी ले चला, बोला मैं तो अपनी पत्नी को माताजी देखता हूं,
जाके बैठे घर में उसके दादाजी, माता जी पानी लाओ, माता जी नाश्ता लगाओ, माता जी देर क्यों कर दी है। दादा ने तो जो उनकी 5-6 पेट गालियां थी सारी इकट्ठी दे डाली और बोला कि माता जी बोलता है, अगर वो माता होती तो पानी तू लाता। पता है तुझे अंदर पत्नी है, बाहर से माता जी करे जा रहा है। तो भगवान जी बोलने से, माता जी बोलने से काम नहीं बनने वाला, पता चलता है व्यवहार से। तो जब हम घर में अपने आचरण देखते हैं ना पलटे हुए, तब समझ में आता है गुरु ने सचमुच भगवत दृष्टि बनाई है। हालांकि बोलोगे बेटे को बेटा ही, बहू को नाम से ही बुलाओगे, लेकिन फिर भी आपको व्यवहार में अपने पता चलेगा कि आपके अंदर वो भावनाएं नहीं बची, बेटे वाली बहू वाली वो भावनाएं नहीं बची। ऐसे जैसे गुरु के घर रहते हो सेम टू सेम अपने घर आप महसूस करना। ये आचरण जब सेम होने लगते हैं ना, तभी आप लोग महीना महीना रह जाते हो, परेशान नहीं होते। अगर आदतें घर में उल्टी सुल्टी हो ना, यहां दम घुटेगा, भागें। इसीलिए प्यार से रह जाते हो, हम समझ जाते हैं। तो घर में भी अधिकार भावनाएं सब छोड़ के बैठे। अगर ये पलटा गुरु ने भीतर से ना खिलाया होता तो आपका यहां रहना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्वभाव इंसान को मजबूर बनाते हैं, आदतें इंसान को परेशान करती हैं। जो इतना स्मूथली आप लोग रह जाते हो ना आके, बल्कि मन नहीं करता जाने का। तो कोई यहाँ पे हमने आपके सुख के लिए कोई इंतजाम तो किए नहीं हुए, साधारण सा ही सब हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी क्यों मन लगता है। प्यार है, तपस्या का शौक है, ज्ञान का शौक है, उसके साथ सबसे बड़ी बात है अंदर वाला कहीं ना कहीं घर में भी इस आचरण को फॉलो करता है, तभी दिक्कत नहीं होती। वहां जाओगे तो परेशानी नहीं, यहां बैठ जाओगे तो परेशानी नहीं। ये रहने के स्थान में ममता का अभाव कैसे हो गया। रहने के स्थान में ममता का अभाव, गीता में भगवान एक लक्षण लिखते हैं ज्ञानी भक्त का। रहने के स्थान में उसका ममता का अभाव है, जहां रहा दो रह जाएगा, निकल सकेगा। क्योंकि ये भी एक बात देखी जाती है, कई फिर ज्ञानियों को सब हट जाता है, रहने के स्थान में ममता बाकी रह जाती है। बार बार लगता है अपने घर, अपना कमरा, हम वहीं कंफर्टेबल हैं। और ये ममता का अभाव गुरु के संग होता है, सत्संगियों के बीच भी नहीं होता। सत्संगियों के रह जाओ, इधर चले जाओ, नहीं। गुरु के संग जब कंफर्टेबली टिक जाओ, तब होता है ममता का अभाव। क्योंकि गुरु के संग रह के माया खींचती है, सुख बुद्धि खींचती है, पीछे के सुख आकर्षित करते हैं। और यही कारण होता है, आज भी किसी का फोन आया, वो अपने कहीं जाते होंगे सत्संग, उनके गुरु की सेवा उनके पास आ गई, वो बीमार हो गए हैं, उनके शहर से दूर ले जाया गया है। कहते हैं, अब वो बार बार कहते हैं तुम मेरा कहना मानो, मुझे वापिस ले चलो। तो वो कहने लगे हम क्या करें, सब सत्संगी कहते हैं कि नहीं ना ले चलें, इलाज हो जाए। हमने हालचाल पूछा, मैंने कहा देखो शरीर की अवस्था तो बता रही है कि अब कुछ होने का नहीं, 80-90 ईयर्स के वैसे हैं, ऊपर से कैंसर जैसा बीमारी आ गई है, कीमो सहन नहीं हो रही है, निमोनिया और हो गया, उनका शरीर तो अब दिख ही रहा है। बोले पर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बार बार कहते हैं तुम समझो मुझे घर ले चलो। मैंने कहा ये उनको अपने धाम में प्राण छोड़ने का भाव है, ले जाओ, ले जाए। उनका बिल्कुल ले जाओ, जल्दी ले जाओ, वरना तुम पछताओगे तुमने उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की, लेके जाओ। लेकिन ये क्या है, ये एक लास्ट आसक्ति बच जाती है। तभी सबको कहा जाता है गुरु का संग, गुरु का संग। ये आखिरी नासक्ति फिर घर की रह जाती, खींचती है, और अंत समय पता चलती है, पहले पता नहीं चलती। हालांकि स्थिति उनकी अपने आप में जो बताते हैं वो लोग, बहुत अच्छी स्थिति है,
लेकिन फिर भी एक चीज ने आके फिर वीक कर दिया। रहने के स्थान में ममता का अभाव नहीं है, कह रहे हैं। और उनको ऐसी खींच पड़ रही है, बार बार उठ जाते हैं, मेरे को ले चलो, मेरे को मेरे घर ले चलो, मेरे को मेरे वहां धाम ले चलो। उनका ले जाओ उनके धाम। लेकिन बहुत चिंतन चला उसके फोन के बाद, ये एक रहने के स्थान में फिर ममता बच गई। सारी जिंदगी लगाई, अनमैरिड हैं, पूरी जीवन दी है, ते प्रेमी बनाए हैं, बहुत अच्छा उनका आश्रम बना हुआ है, कई मंजिल का। लेकिन लास्ट में एक परेशानी रह गई। कह रहे उनका नजर आ रहा है चेहरे से चित्त शांत नहीं है उनका। उनका वो चित्त वहीं जाके शांत होगा, ले जाओ। अब चित्त अशांत है, समझो प्राण यहीं चले जाते हैं, पता तो नहीं कुदरत क्या है, अब क्या होगा। शरीर ने जो धरती लेनी है वही लेगा, रास्ते में भी कुछ हो सकता है। देखो ना, चूक बीच बीच में हो जाती है। कितना सतर्क रहते रहते इंसान चूक जाता है। तभी गुरु बहुत सावधान रहता है हम लोगों के साथ, पकड़ पकड़ के आसक्तियां दिखाता है। जहां दादा ने बोला ना, जहां पोजेशन होगी वहां मन जाएगा। पोजेशन है मेरा आश्रम, जाने कुछ पड़ा भी हो। अब लोग इतना देते करते होंगे, पता नहीं, कोई पैसा पड़ा है, कोई सोना पड़ा है, किसी को गद्दी देना चाहते हैं, पता नहीं क्या भाव है अंदर। लेकिन वो अशांति इस समय की खेचल, मैंने कहा कहीं पीड़ा से तो खेचल नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा हो। बोले नहीं, दर्द वाली खेचल नहीं है उनको। उनको वो अंदर एक खेचल है, मुझे जल्दी मेरे घर पहुंचाओ। ये समझना, जो गुरु ने कृपा करके आसक्ति काटी है, कहीं भी हो, चाहे अभी प्राण छूटने लगे, तो आपको ये नहीं आएगा भाव कि मुझे मेरे घर लेके चलो, इधर लेके चलो। दादाजी नहीं गए ना, लखनऊ में शरीर इतना बीमार हुआ, सबने बोला प्लेन की टिकट कराते हैं, दादा 1 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे, ले चलें। मैं जहां हूं वही मेरा घर है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दादा को खेचल नहीं हुई, खींच नहीं पड़ी उनको। ये चीजें सब समझने की हैं। कहां मन वीक कर देता है, कहां मन पकड़ लेता है, कुछ पता नहीं चलता। अब समझ आता है धीरे धीरे। बहुत भगवान की बातें याद आई, कैसे वो पकड़ते थे। अचानक टैची उठाई भी उतार लेते थे। कभी कभी तो स्टेशन पर बाय करने गए, हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते थे, चलो मेरे साथ। क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये अंदर की आसक्तियां काटी। क्यों लंबा लंबा समय रहा देते थे? जहां रहो वही तुम्हारा घर है, तुम्हें याद ही नहीं आना चाहिए। एक बार किसी ने बोला भगवान 3 महीने हो गए, अब चले जाएं। बोले घर में गिनते हो क्या? घर में कभी कोई गिनता है 3 महीने हो गए? बोले तेरे को अभी भी मेरा घर अपना नहीं लगा, अभी भी फेल है, अभी और रह 6-7 महीने। जब तेरे को ये गिनती भी भूल जाए कि हमको कितने दिन हो गए आए हुए, ये सूक्ष्म आसक्तियां गुरु ने बैठ के काटी हैं, बड़ी सूक्ष्म आसक्तियां। नहीं तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बंधाई है, कहीं ना कहीं तो गुलाम है ही। निष्काम भी कब सकाम बन जाता है पता नहीं चलता, अगर गुरु को ना रखो ना सिर पे। एक शुरू में भगवान ने बात बोली थी निष्काम गुरु के अंडर, और दूसरी एक बात हमको बताई थी कि जब हम पहली बार गुरुजी टूर पे निकले तो माता ने उनको बोला था कि हमेशा एक व्यक्ति को साथ नहीं रखना। तो भगवान ने बोले जब तक माता थे हमने रूल बना लिया
हम बता के जाते थे मेरे साथ कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। टूर पे निकलते थे, हम बता देते थे। अक्सर होता है ना, हम एक व्यक्ति को लेके ही चलते हैं, तो वो भी भगवान ने फिर हम लोगों को बोला कि तुम वो भी बात करके चलो, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कैसे बात हो रही है। वो बोलते थे नहीं तो ये निष्काम पलट के सकाम हो जाएगा, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। तभी कहाँ भी जाना होता था, किसी शहर भी, चाहे लोकल भी शहर थे, पता ही था उनको, तो भी अक्सर बात हो जाती थी, हम जा रहे हैं, आज फलानी जगह का दिन है, जा रहे हैं। नाइट स्टे तो फिर वैसे ही बता के जाते थे। तो ये भी गुरु तर्क करता रहता है। पहली बार हम निकलने लगे थे कहीं सत्संग के लिए बाहर शहर, और फोन किया कि आशीर्वाद ले लें, तो उन्होंने इतनी सुंदर 2 बातें बता दी कि यहां भी बच के रहना, माया है, फंस ना जाओ कहीं। और फिर देखो जब गुरु से प्रेम होता है, अब आपको पूछें याद आता है सत्संग अपना, प्रेमी याद आते हैं? जब गुरु से प्रेम पड़ जाता है, वो भी विसर गई सब तात पराई, वो भी पराई तात हो गई। अब बैठ गए तो चर्चा कर भी लेते हैं, कोई मना नहीं है, पर यहां रह रहे हैं तो ये भी कोई खींच नहीं है, भागूं, कोई जरूरत नहीं है। कभी किस दिन ऐसा हुआ यहां से इसलिए भागो कि आपका सत्संग है, चलें चलें जल्दी निकल चलें, लाइन से पहले मिल के भागें, फिर मेरा सत्संग जो है। माया तीत कर दिया गुरु ने, पहुंच जाएंगे ना तो ना सही, हमें क्या चक्कर पड़ा। देखा, ये माया गुरु के संकटती आती है, कटती आती है ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन नहीं है। ये बड़ी कृपा गुरु की हर पल महसूस होती है। और जब शांत हो गया ना अंदर से, ये सारे संकल्प विकल्प शांत हो गए, खेचल शांत हो गई, ये मेरा भगवत भाव ही है। क्योंकि जब एक भी संकल्प बांधेगा तो वहां पर आप बंधन में हो। जब एक भी संकल्प आपको बांधने वाला नहीं है, फील होता है अंदर से कोई संकल्प बांधने वाला नहीं है, रिलैक्स हैं, शांत हैं, आज्ञा में चल सकते हैं, कितना मोड़ सकते हैं। समझो अभी आप कहते हो मेरे को जाना है, हम अगर कह दें नहीं जाओ, तो हमको पता है कोई ऐसा संकल्प भी नहीं आएगा आपको जाना था, मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो दवाई लेनी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं ख्याल आएगा। लगेगा कह रहे हैं तो रह जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं, सब सम हुआ पड़ा है। एक एक माया ना अपने आप कट रही है, ये 7 का प्रभाव है। रहते 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 हर चीज से उपरामता, बाकी क्या बचा अब अंदर? शांति, ब्रह्म शांति, आनंद, ना फिटने वाला सुख, नित्य सुख, बस काम उतार दिया भगवान ने हमारा। इसी स्थिति को तो पाना चाहते थे। देखो, ब्रह्म की अनुभूति आनंद रूप में ही होती है। ब्रह्म साक्षात्कार कैसा है? आनंद रूप में, और कोई उसका साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिसोवे सुप्रसन्न। और कोई तो उसका रूप नहीं है। ये जो गुरु के मिलने से अंदर आनंद हुआ है। अब आप लोग गाते हो नंद के आनंद भयो। नंद कौन है? कौन है नंद? नंद बाबा नंद नहीं है, उस आनंद को धारण करने की योग्यता रखने वाला नंद है। जब वो आके वासुदेव जी टोकरे से दे गए नंद बाबा को, सृष्टि के करतार को धारण किया उन्होंने, हाथों में पालना की है ना, जो उस आनंद की प्राप्ति के योग्य है, जो उस आनंद को बरकरार रखने के योग्य है, वही तो नंद है ना। आप लोग गाते हो नंद के आनंद भयो, वो आंखों में एक बाबा आ जाता है पगड़ी वाला, और वो नंद बाबा है, राजा है वहां का,
भाई उस नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उन नंद बाबा के घर आनंद हो रहा है, तो नंद बाबा के घर आनंद हो रहा है, तो तेरा की तुझे ठेंगा मिला। नंद के आनंद भयो, मेरे हृदय रूपी नंद को सतगुरु ने इतना काबिल बनाया जो उस आनंद को अनुभव कर सके। मजा तो उसी का आ रहा होता है, आनंद तो में अपना आ रहा होता है। नंद के आनंद भयो, मैं ही वो नंद हूं जिसके यहां आनंद हुआ। कृष्ण कौन है? आनंद घन, आनंद स्वरूप। तो ईश्वर का साक्षात्कार आनंद रूप में ही होता है। तो हमारे भीतर जो ये प्रतिपल का आनंद है, अब देखो उस आनंद को आप नाम अलग अलग देते हो। कल फ्रेंडशिप डे था तो आप सबको लगा भगवान फ्रेंड हो गए, मैं इसलिए आनंद में आ गया। गुरु पूर्णिमा थी तो लगा मुझे पूरे गुरु मिले तो आनंद में आ गया। भाव जुड़ते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं। हकीकत अगर आपको हृदय में आनंद ना हुआ होता तो ना गुरु पूर्णिमा का स्वाद था, तो ना फ्रेंडशिप डे का स्वाद था, तो ना न्यू ईयर का स्वाद था, किसी चीज का स्वाद नहीं था। असल तो आपको अंदर कुछ मिला पड़ा है ना। त्योहार भजन ये माध्यम बनते हैं उन चीजों को प्रकट करने के, पर पहले तो चीज मिली है अंदर, कोई कुछ प्राप्त किए बैठे हो। गठरी में कोई लाल मिला है, बात तो उसकी है। आज समझो प्यार ना हो, भाव ना हो, हम आपको बोलते हैं अच्छा हमारे साथ फलानी जगह चलिए, हम अपनी गाड़ी से भी बिठा ले जाएं। अगर आपको प्यार ही ना होगा तो आनंद कहां से आएगा? फिर आप खुश हो जाओगे, बड़ा मजा आया, पूरा दिन मैं साथ था। कैसे? पहले तो अंदर मिला है ना, कुछ प्यार मिला, भाव मिला, दोस्ती हुई, कुछ मिला हुआ है। अब वो फिर जब क्रियान्वित होता रहता है, नाम बदलते रहते हैं उन चीजों के। असल क्या है? असल तो प्यार है अंदर का। अभी उस दिन वहां बैठे थे तो आप कह रहे थे सब जिनके पीछे आए वो हमसे बोलते हैं, हम उनके साथ बैठ के खा रहे हैं। तो ये तो अब रूप हुआ ना, असल क्या है? अब खाना तो पता नहीं आपने कहां कहां खाया होगा अपने समय में, हर कोई अच्छा ही जिया है, लाइफ सबने देखी हुई है। 5 स्टार में भी खाया होगा, 7 स्टार में भी खाया होगा, लाइफ किसकी नहीं देखी हुई है? बहुत अच्छी देखी है। बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बैठे होंगे जॉब के समय, रिटायरमेंट के समय, चेयरमैन आया होगा, कौन कौन आया होगा, सम्मान मिला होगा। तो इन चीजों की तो भूख है ही नहीं किसी को। लेकिन जो जरा सा भी होने पर मजा आता है वो है क्या? वो अंदर का आनंद है जो मिला हुआ है, उसको एक प्रकट रूप मिलता है तो एक उत्सव का एहसास करा देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ नंद के आनंद भयो, है ना। जो प्राप्त है फिर एक बार कहने का मौका मिल जाता है, नंद के आनंद भयो। आनंद तो हो चुका, अब बच्चा एक बार हो चुका, बधाइयां हो चुकी, काम हो चुके, पर रोज जो झुलाने का मजा, सुलाने का मजा, खिलाने का मजा, प्यार करने का मजा, अब हम अपने ही भीतर लड्डू भोर के खाते रहते हैं कि नहीं? फुर्सत नहीं है किसी को देखने की, मन भी नहीं करता। कितनी हैरानी की बात है, आंखें खुली हैं, मरियों को पता ही नहीं चलता किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे सिमटाव है, कहां से आया। अगर अपने अंदर खालीपन हो तो बाहर की भूख हो, खालीपन हो और कुछ नहीं, निष्काम की भूख लग जाए आपको, जाऊं सत्संग करूं, इतने बनाऊं उतने बनाऊं, इस एरिया में जाऊं उस एरिया में जाऊं, भूख लग जाए। कोई भूख बची क्यों नहीं? अंदर तलाश किसकी है? भगवान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। नदी है, वो नदी चलती रहती है चलती रहती है, उसमें कल 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 आवाज है। क्यों आवाज है? सागर से जा मिलेगी तो उसकी आवाज बंद होगी, वरना कल कल की ध्वनि रहेगी। जीव के अंदर आवाज क्यों, शोर क्यों?
भूख क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वेस्ट है आनंद की। जब तक ये आनंद पूरा नहीं होता तब तक उसकी ये भूख बनी रहती है। पहले इस भूख को वो जगत में ढूंढता है, व्यवहार जगत में, फिर ढूंढता है परमार्थ जगत में। लेकिन ये भूख की तृप्ति, पूरी संतुष्टि, ये सतगुरु की शरण में होती है। परमार्थ जगत में भी कोई भटक गया, तृप्ति नहीं होगी। ये तृप्ति सतगुरु के पास बैठ के मिलती है। जब अंदर वाला कहता है नाउ आई नीड नथिंग, एक तेरा प्यार सांवल सरकार, ओ दिलदार मैनू मिल जाए मैं दुनिया तो होर की लेना। अब नहीं लेना दुनिया से कुछ, सब फिनिश। कोई अच्छा चल रहा है, कोई बुरा चल रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आके सोने का हार भी पहना दे तो भी मन आकर्षित नहीं होगा, लगेगा मोह का फंदा है। इतनी जागरूकता आ गई है और भगवान के सिवाय, उनके प्यार के सिवाय कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हीरों से जड़ दें भले घर के लोग, अब अंदर वाला कहता है अब नहीं फंसूंगा किसी की माया में, अब ना आता इस लालच में। बेटा तुम पहनो, तुम खाओ, तुम्हारी उम्र है, मेरे को तो बस छोड़े रखो, यही काफी है मेरे लिए। मेरे को रोकना नहीं, टोकना नहीं, भगवान के पास जाने के लिए बंधन मत डालना, और कुछ नहीं चाहिए। जब भूख सब खत्म हो गई, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, उत भूखे खाइए चलिए सब दुख। एक भूख लगी पार ब्रह्म की, और जब उस भूख के लगने पर भोजन ढूंढा, संतुष्टि आ गई, सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई। जीवन मुक्ति वर्ड है सिर्फ एक, अगर आप अनुभव करो सर्व दुखों की निवृत्ति और पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति, यही तो जीवन मुक्ति है। अब कौन सा दुख है? दुख तो वैसे ही बड़े कम थे प्रारब्ध के। झगड़ा क्या था? सारा झगड़ा मन की हवस का था। दुख तो बहुत कम थे, बना लिए थे हमने दुख। सारा दिन उम्मीद रखना, इच्छा रखना, फिर दुखी होना। और जो एक दो दुख प्रारब्ध के आए, गुरु ने अपना वरद हस्त क्या रखा सिर पे, उन दुखों से भी छूट गए हम। पता ही नहीं चला कहां गए दुख, वो झगड़ा मिट गया। आनंद गुरु ने कैसे लखाया? भीतर लखाया। सत्य का ज्ञान सुनाया, आनंद अपने भीतर लखा दिया। अब हो गई सर्व दुखों की निवृत्ति, हो गई आनंद की प्राप्ति। ना सुख है ना दुख है, नहीं शोक कुछ भी। सुख जिज्ञासु अवस्था में पहले लगता है कि सुख चाहिए, सुख चाहिए, फिर सुख दुख को सम करके देखते हैं, फिर पता चलता है दुख विच सुख मनावे, और सुख को परीक्षा समझे कि ये भी मेरी परीक्षा है, फंसू नहीं। फिर एक छलांग मार जाता है जहां सुख दुख के भाव ही नहीं रहते, आनंद आ गया। अब इस आनंद के आगे सारी दुनिया के सुख बौने और दुख भी बौने। समझो आज हम लोगों को कोई राजमहल में भी ले चले, हम लोग वहां जाके भी भजन ही गाने वाले हैं। और क्या करेंगे? भगवान कहीं ले चलते थे, कहीं वहां जाते थे हम लोग, जयपुर किले थे बड़े सारे, जोधपुर। सवेरे सवेरे उठ के भगवान बोलते थे चलो चलो किले देख आए। किस दिन 5 बजे जा रहे हैं, किस दिन 6 बजे। दिन में गर्मी हो जाती थी, सत्संग के बाद नहीं निकलते थे, सवेरे सवेरे जाते थे। वहां तो लोग देख रहे हैं किले, भगवान बोलते थे गाओ भजन। कोई स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, ज्ञानी को ना तो सुख फंसाएंगे ना दुख फंसाएंगे।
आनंद है, क्योंकि एक बड़ा सुंदर बैलेंस है, ना यूं गिरते हैं ना यूं गिरते हैं अपने आनंद में। और कितनी बात हो जाए ना, एक प्रश्न अंदर आ जाए, तुझे क्या चाहिए, फुल स्टॉप लग जाएगा वहीं। क्योंकि चाहिए से तो हम लोगों की बड़ी दुश्मनी हो चुकी है। तो कोई रोटी भी पूछ ले ना चाहिए, चिढ़ मच जाती, मेरे को चाहना में डालते हो एक फुलके के लिए, हटाओ नहीं खानी। चाहिए शब्द कितना कड़वा लगने लगा, और बड़ा मीठा था ये चाहिए शब्द, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब नहीं चाहिए। क्या सतगुरु की कृपा से जब हम फील कर रहे हैं अंदर एक भी खेच नहीं है, वो जीवन मुक्त की स्थिति नहीं है। भले हम शब्द नहीं दे पाते हैं, लेकिन वायदा गुरु ने पूरा किया, उस स्थिति पे खड़ा किया। महसूस करके देखो, कोई खेच नहीं, कोई खेचल नहीं, अंदर वाला निरसंकल्प कैसे हुआ है। कितने संकल्प होते थे, लोकारीति खा जाती थी, पर अभी पता चल जाए समधन भी मर गई तो भी बोलोगे ठीक है, बच्चे हो आएंगे, मुंह दिखाने की भी जरूरत ना बची है। एक जो थोथा मुंह दिखाने जाते थे ना, लोग क्या कहेंगे, बच्चे को सुनना पड़ेगा, फलाना काम होगा, कितना शोर खत्म हो गया अंदर का, खेच खेचल सब खत्म। महसूस नहीं होता है जैसे खुली हवा में सांस लिया है। कितनी कृपा करी है गुरु ने, ना तो बिन मतलब के भी बंधन अपने साथ बांधे हुए थे, ना लेना ना देना, और टांग बांधी हुई है, सबके साथ हाथ पैर फंसाए हुए हैं, इसके साथ भी फंस उसके साथ भी फंस। और अब कितनी पावर आ गई है। नो करने की भी पावर तब चाहिए थी ना जब तक मुझे कोई खींच रहा था। भाई हम जो कहते हैं, दादा कहता है इज ब्रेव मैन हु कैन से नो। अभी तो महसूस होता है नो कहने की भी जरूरत कहां पड़ रही है, नो भी साइड में रखा हुआ है। कुछ खींचेगा, मन में कुछ ख्याल आएगा तो नो कहना पड़ेगा ना, आता ही नहीं। अब नो भी एक तरफ रखा रहता है, चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे नो का। सारे जो खुश होते हैं नो नो, पर जो नो कर रहा है उसका मन अभी किसी चीज को यस किए हुए है, तो उसको नो कहना पड़ रहा है। वरना पूरे पूरे दिन में नो की जरूरत कहां है, सालों के साल बीत जाते हैं, नो की जरूरत कहां है। कोई अनुभव ऐसा दिखता ही नहीं, मैंने मन को नो किया। मन किसी चीज को एक्सेप्ट भी तो करे, वो अपना आनंद छोड़ के कहीं जाए तो उसको नो करके ले आए। मन तो तद्रूप किसमें, अपने ही आनंद स्वरूप में। गाया था एक समय ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब समझ में आता है ज्योत स्वरूप कैसे हो गया मन, समझ में आ गया। मन वही ज्योत स्वरूप है जिसको अपने सुख स्वार्थ नहीं बचे, सबके लिए प्यार है, सबके लिए खुशी है, सबके लिए करने का मन करता है, ज्योत स्वरूप हो गया ना। कल किसी ने बोला इतने लोग मिलने वाले गुरु पूर्णिमा पे, हजारों लोग मिले, आप बैठे रहे। मैंने कहा माता के मंदिर में ज्योत जलती रहती है, वो भी तो नहीं थकती ना। गुरु ने जीवन ज्योत स्वरूप बनाया है, मन ज्योत स्वरूप बनाया है, तो भले सब दर्शन कर रहे थे, खुश हो रहे थे, तो क्या हो गया फिर। सबके लिए भाव आता है ना, कर दिया ज्योत स्वरूप मन को। मन ये नहीं कहता तुम उठो, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, तुम्हें देर हो रही है, तुम थक रहे हो। अगर अपना शरीर भी थोड़ा कष्ट पाले और सबको सुख मिल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। मन कहने ही नहीं आता, कुछ बताने ही नहीं आता, और बाद में अगर शरीर अपनी लिमिटेशन की वजह से कुछ बोलता है
तो इसके लिए डॉक्टर है, दवाई है, रेस्ट है। ये खाना पीना खा के, दवा खा के सो जाता है, अगले दिन घोड़ा फिर तैयार, चलो अब नई जगह चलें। बना दिया ना ऐसा मन को। एक क्षण आवाज देने तो आए जो इसको नो करें, आवाज ही नहीं देने आता, नहीं कहता, किसी से खिंचता ही नहीं, चिढ़ता ही नहीं। अरे अभी तो बैठे, सवेरे 6 बजे से मिल रहे हैं, शाम कर दी तुम लोगों ने, कहने इतना भी नहीं आता अंदर। सबसे पहले तो गुरु का आदर्श आगे रहता है। वो अरे आज इन लोगों का दिन है, अरे आज इन लोगों का दिन है, हाँ ठीक है। अब हमको भी यही ख्याल आता है, इन लोगों का दिन है, खत्म बात। आए ना मन कुछ कहने आए, कोई वाह वाह चाहिए, प्रशंसा चाहिए, कीर्ति चाहिए, कुछ नहीं, सब बातों से खाली कर दिया गुरु ने। और ये भी नहीं आज किसी को रोका, किसी को टोका, किसी कोई अपना स्वार्थ है, सिर्फ इतना जहां नजर आता है किसी के अंदर पोटेंशियल है, पूरा पा सकता है, लगता है पाए 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 ले जाए। ये भी नहीं है कि कुछ अच्छा लगता हो अंदर से, ये रुके तो अच्छा लगे, ये रुके तो, सब अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। भले प्यार करने के लिए कह देते अरे तुम नहीं थे, अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं, वरना ज्ञानी का नित्य आनंद उसके साथ है ही। क्या उलझन है? खींचने खत्म, मन के शोर खत्म, नो कहने की भी नौबत नहीं आ रही है। कहां बैठे हैं फिर? अपने ही तो आनंद में बैठे हैं। विष्णु जी भी वैकुंठ में लक्ष्मी के अधीन है। भगवान ने हम लोगों की तो माया, बोला पैरों तक भी नहीं रखना। एक दिन बैठे थे भगवान के साथ बगीचे में, तो ऐसी ही बातें हो रही थी, नया नया ज्ञान का सरूर था हम लोगों को भी। भगवान आपने तो बताया है माया चरणों में रखना। कहने लगे अगर तेरे पैर पकड़ ले कोई, एक कदम चल के दिखा, वो भी आफत वाला काम है, चरणों में भी नहीं रखना। माया को वहां फेंक दो जिन लोगों को चाहिए, अपने चरण आजाद रखना। ये भी सही बात है। कालिंदी कुंज में बैठे थे, फोटो करवा रहे थे सब, और ऐसे हमने नीचे बैठ के स्नैप कराई। फिर कोई बात होते होते ऐसे मैंने कहा आपने तो कहा ही है कि माया को पैरों में ही रखना। कहते अभी तो मेरे पैर पकड़ ले तो मैं चलने की कोशिश करूं, गिरूं के नहीं। तेरे कोई पैर पकड़ ले, बंध जाएगा कि नहीं? पैरों में भी मत रहने देना। विष्णु जी भी तो गुलाम बैठे हैं। सही बात है। कितने प्यारे नजरिए गुरु के, किसी माया में नहीं फंसने देते, किसी माया में। और सब अभ्यास हम तब तक यही कर रहे थे कि ना माया पैरों में, विष्णु जी के पैरों में लक्ष्मी, हमारे भी पैरों में माया, सारी माया पैरों में। भगवान ने बोला क्या मुसीबत पड़ी है, पैर बांध लिए तो सारा ही बांध लिया, वहां से भी हटा देना, जिनको चाहिए दे देना। समाधानता का कोई अंत ही नहीं भगवान की। इतने प्यारे समाधान, चलते फिरते उठते बैठते, बहुत कुछ सिखा देते थे, बहुत कुछ समझाते चलते थे, सिखाते चलते थे, काम बन जाते थे। एक बार तो कालिंदी कुंज में स्नैप कराई, तो उनको अच्छा लगता था उनके पैरों के पास बैठ के। अपना अपना भाव होता है, लोग पास खड़े होके भी खिंचवाते थे, वो भी बनी होंगी किसी समय हम लोगों की भी, पर अपना पसंदी यही होती थी। उसमें भी भगवान ने बोला देखो 100 लोग हमारे साथ थे, सबको साथ खड़े होके खिंचवाने की भावना। बोले ये जो बार बार झुकने का भाव है ना, बाहर से भी नहीं आया ना ख्याल 100 लोगों के बीच में भी खाली मैं ही पैरों में बैठ के खिंचवाऊं। बोले ये भाव कल्याण करता। गुरु की चरण शरण हमेशा हमें आकर्षण करे। बात तो भले उन्होंने तो प्रेज के वैसे कर दी, लेकिन कितना बड़ा सबक मिल गया जिंदगी का कि हर जगह उनके चरणों में ही बैठना है, उनकी शरण में ही बैठना है, वहीं मिलेगा जो मिलेगा।
तभी लास्ट तक ऐसा रहा। पिलर था सामने एक, अब नहीं उतनी देर शरीर से नहीं बैठा जाता था, वहां बैठते थे। भगवान बोलते थे चेयर, हम बोलते थे नो, हमको आपकी बात याद है, वो कालिंदी कुंज याद है, जो चरण शरण में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, नीचे ही बैठेंगे। और मजा आता था। और सबसे अच्छा ये होता था बार बार उनकी आंख, अब यहां साइड में बैठ जाएं तो क्या मजा आएगा, चेयर पे, सामने मजा आता था। ध्यान तो रखते ही थे, फिर सबको बोला इसको एक पिल्लो रख दिया करो यहाँ पे, ऐसे कर दिया करो, आराम से बैठ जाए, कुछ बिछा लिया करो नीचे। लेकिन एक सबक ने आखिरी तक याद रखवाया। इवन बाद में भी जब 2-3 बार जाना हुआ तो भी उन लोगों ने बोला अब तो बैठ सकते हो। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए स्थान तो वही है, जगह तो वही है, हम वहीं बैठेंगे जहां हम उनके सामने बैठते थे। आज भी तो प्रत्यक्ष है, आज भी तो हैं सामने। तो ये कई बातें होती हैं छोटी छोटी, चलते फिरते, जो बहुत कुछ दे जाती हैं भीतर, समझ में आता है। और ये समझ गुरु की दी हुई ये कल्याण कर देती है। फिर जब साथ अधिक करते हो, सबसे अच्छी एक बात देखते हो, बार बार अंदर चिंतन चलता है, जब ये सबको प्यार कर सकते मैं क्यों नहीं, जब ये हर समय आनंदित रह सकते हैं, प्रफुल्लित रह सकते हैं, प्रसन्नचित रह सकते हैं, सबको प्यार करके भी खुश रहते हैं, हम क्यों नहीं। मोटिवेशन, मानो मन कहीं जरा सी भी ऊंच नीच करने लगे, मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा। फिर अब उनका आदर्श इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है, हर पल कोशिश रहती है उसी पे चलने की। कौन बचा हमारी बस्ती में, हमारी बस्ती में अब कौन बचा, सिर्फ एक मेरा सतगुरु बचा, बाकी सब गए, खींच खींच ले वैसे खत्म हो गई। क्या रहा, मेरे पास मेरा प्यारा है और उस प्यारे का स्वरूप, आनंद स्वरूप वो है मेरे पास। सामने होते हैं तो दर्शन करके आनंदित होते हैं, नहीं तो हर पल भीतर भी छवि वही है, वही आनंद है, वही मौज है। तो अब और क्या, मैं दुनिया तो और की लेना, सबसे लेन देन खत्म, बस जो आ जाओ सामने प्यार ले जाओ आके। हमें कुछ नहीं पता तुम कहां के हो, कहां के नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो। जैसे नदी बह रही है, जो मर्जी स्नान कर लो। फिर एक स्थिति ये हो जाती है, भीतर इतना आनंद प्रेम हो जाता है, बस जो आ जाओ ले जाओ, जो आ जाओ ले जाओ। भगवान को देखा कभी विक्षेपता में नहीं आते थे। हम मंदिर में हमारे पास आते थे, हम बोलते थे साइड से रास्ता है, यहां से कनात लगवा देंगे, सीधा आप स्टेज पे चढ़िए। नहीं, अरे सबको सुख मिलता है। वो वहां से उतरते थे, पब्लिक चीरते हुए, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई कई बार दिक्कत भी हो जाती थी, लोग तो देखते नहीं, पैर पकड़ते थे, गिरते गिरते बचते थे, पर विक्षेपता में नहीं आते थे। इधर हाथ किसी को पकड़ा, इधर हाथ किसी को पकड़ा। कितना ज्ञानी का हृदय बड़ा होता है, कैसे होता है। फिर उनको देख देख के, उनसे बातें कर कर के समझ आया कि बस एक इतना प्यार आ जाता है अंदर में, लगता है प्यार की बारिश बन के बरस जाओ सबके ऊपर। तब समझ आता था अच्छा ये ऐसा करते, इतना प्यार अंदर, इतना प्यार। हालांकि सबको देखा, सब बोलते थे कोई और आए ना, साइड का कोई रास्ता है, भीड़ हमको छुए नहीं, हम सीधा स्टेज पे चढ़े। और इनको हम बोलते थे हम अलग रास्ते बनाए, नहीं, भीड़ चीर के आते थे, सबको प्यार करते हुए आते थे रास्ते में। कोई उंगली पकड़ रहा है, कोई अंगूठी पकड़ रहा है, कोई रुमाल पकड़ रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर पकड़े जा रहा है, कोई विक्षेपता नहीं। आराम से 10 मिनट 15 मिनट लगा के पूरा हॉल क्रॉस करते थे। तसल्ली, रज गए तुम सारे, अब सत्संग करते।
फिर बैठ के भी कैसे दृष्टि से निहाल करना सबको। सतगुरु की दृष्टि अमृत बरसी, कितना अमृत बरसता था। ऐसे बैठ के एक एक कोने से निहारना शुरू करते थे, सबको देखते थे, कोई छूट ना जाए, सबको देखना, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको निहाल कर दिया। ये अवस्था कौन सी है ज्ञानी की? केवल केवल प्रेम स्वरूप हो जाता है, केवल प्रेम। कोई कह दे हमें बात करनी है, कोई नाचना है, कोई गाना है, सबके भाव पूरे हो रहे हैं। दिखते ही नहीं थे, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है दोपहर का, खाना लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, बस प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर ही दिया। और उसी स्टेज पे धीरे धीरे खींच के ले जाते हैं। हमारी भी पुछाइयां होती थी, कितनी देर लगती है तुम्हें सत्संग में, त्योहार के दिन कैसे करते हो, फलाने दिन क्या करते हो, पूरा पूछते थे। मिले सबसे, प्यार दिया सबको। जब कोई बड़ा यज्ञ होता था शाम को हम फोन करते थे, आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया, क्या क्या हुआ ठीक से बता, शुरू से। सब आए, फलाना आया, फलाना आया, तुमने बात की कि औरों ने ही बात की, भजन गाया, खुश किया सबको, प्रसाद सब खा के गए। उनको लगता था कि ये लोग उसी डर्रे पे आ जाएं, और कहीं से हम बता तो दें कि हमने शॉर्टकट ले लिया, कोई गुस्सा आ जाता था। शॉर्टकट क्यों लिया? अच्छे से चलो, अच्छे से बात करो। पहली जन्माष्टमी थी शायद, मंदिर में जब यज्ञ शुरू हुआ तो ये लोग मेरे को बाहर से, कोने स्टेज के सामने एक दरवाजा होता था, हम वहीं से ही जाते थे। अगली बार से उन्होंने हमारी वो एंट्री भी बाहर से करा दी, जहां से मैं आती हूं वहां से नहीं आते हो। मैंने कहा ना, वहीं से आया कर। लुटाओ देओ, जैसे इतना सा भी ना सुख स्वार्थ अपने लिए जैसे जीने नहीं दिया, इतना सा भी सुख अपना नहीं लेना, ना लेने दिया। बोलते थे अपना सुख नहीं। और तभी उस दिन आप याद कर रहे थे बात, भगवान कहते थे मेले लगे रहेंगे, ये मेले, क्योंकि कोई अपना सुख जरा सा भी चुनेगा तो मेला नहीं लग सकता। तो बोलते थे अपना सुख नहीं, तुम देओ। और कितनी चिट्ठियां हम कभी कभी पढ़ते हैं, डायरियां पढ़ते हैं, तुम्हारा जीवन अपने सुख के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन देने के लिए है। फूल की खुशबू कितने ले गए उनको पता नहीं, बी लाइक ए रोज अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। यही जैसे आशीर्वाद भी यही, आदेश भी यही, बातें भी यही। तो उस स्थिति को बनाने में अंदर से बाकी सब वैनिश हुआ ना। युक्ति थी गुरु की, भाई उस स्थिति पे अगर वो खड़ा करेंगे तो हर चीज से उपराम भी करेंगे। कर दिया, हर झंझट से उठा दिया। तभी आज कह सकते हो, आप लोग भी कह सकते हो कि मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, आवागमन छुड़ा दिया, आनंद रूप बना दिया। जहां बैठे हैं सब मुक्त होकर के बैठे हैं, सब बंधन कट गए। अब पता चला बंधन तो थे ही नहीं, भ्रम हुआ था, भ्रम भुलाया। अप्रैल फूल बना हुआ था हमारा, था तो कुछ भी नहीं। ऐसी शरण मिली, ऐसे सतगुरु मिले जहां सब बंधन कट गए, कल्पना के सब बंधन कट गए, और एहसास होने लगा कैसे मैं स्वयं मुक्त स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं,
ज्योत स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं, निरंजन हूं, अविनाशी हूं। कैसे अपने स्वरूप की पवित्रता का एहसास होने लगा, अंदर अंदर महसूस होने लगा, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। अब क्या हुआ, आपसे आप पर आशिक है हम दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं, क्या जरूरत। बाहर कुछ बचा ही नहीं जहां आशिक होना हो। आप ही आप, मैं आप पे सर्वव्यापी। आनंद हो गया, हुआ नहीं हुआ।